डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी 86। आज हम जानेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे। उनमें से देखिए, पहला पॉइंट क्या था? सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया जाए तथा जिला व म्यूनिसिपल वार्डों में के मनोनीत सदस्य अपने पदों से त्यागपत्र दे दें। सरकारी दरबारों, स्वागत समारोह, सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में भाग न लें। सरकारी तथा सरकार के सहायता पाने वाले स्कूलों, कॉलेजों को बहिष्कार कर दिया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाए। सरकारी अदालतों का बहिष्कार तथा पंचायतों द्वारा मुकदमों का निपटारा किया जाए। नई कौंसिल चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और प्रसार किया जाए। फौजी, क्लर्क और मजदूरी करने वाले लोग विदेशों में नौकरी के लिए भर्ती न हों। असहयोग आंदोलन का प्रसार देखिए, इसका प्रसार कैसे हुआ? सत्य और अहिंसा पर आधारित इस आंदोलन में देखते ही देखते लाखों व्यक्ति सम्मिलित हो गए। सर्वप्रथम गांधी जी ने पदवी केसरे-ए-हिंद महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइट की पदवी सरकार को वापस कर दी। इस आंदोलन में जनता ने कानूनों को भंग किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, न्यायालयों का बहिष्कार किया, हड़तालें की, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया, शराब और विदेशी वस्तुओं की बिक्री स्थलों पर धरने दिए, किसानों से सरकार को कर नहीं दिया और व्यापार ठप कर दिए गए। विधानमंडलों के चुनाव में लगभग 2/3 मतदाताओं ने मतदान किया। जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गई। इन अनेक भारतीयों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। गांधी जी के आह्वान पर जनता ने लाठी प्रहार और गोलियों की बौछार बर्दाश्त करी। 17 नवंबर 1921 को ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत आने पर उसका देश भर में हड़तालों और प्रदर्शनों से स्वागत किया। अनेक स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। सरकार का दमन चक्कर चलता रहा। वर्ष के अंत तक गांधी जी को छोड़कर देश के सभी प्रमुख नेता बंदी बना लिए गए। लगभग 30,000 व्यक्ति जेलों में बंद थे। जिस समय असहयोग आंदोलन पूरे वेग से चल रहा था और सरकारी दमन चक्कर भी जोरों से चल रहा था, उस समय दिसंबर 1921 में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ। हकीम अजमल खां के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना आंदोलन उस समय तक चालू रखने का निश्चय किया जब तक पंजाब और खिलाफत की शिकायतें दूर न हों और स्वराज्य की प्राप्ति न हो। चोरा चोरी कांड और आंदोलन का स्थगन। ऐसे समय में जबकि आंदोलन अपनी पूर्ण गति से चल रहा था कि अचानक सारा दृश्य बदल गया। 5 फरवरी 1922 में को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा गांव में कांग्रेस का जुलूस निकाला गया। जुलूस में सम्मिलित कुछ लोगों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, पर जनता उत्तेजित हो गई और थाने में आग लगा दी, जिसमें थानेदार सहित 29 पुलिस के सिपाही जलकर मर गए। गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते थे, अतः उन्होंने तत्काल आंदोलन को स्थगित कर दिया। इससे गांधी जी की बड़ी आलोचना हुई। मोतीलाल नेहरू के अनुसार किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देना उचित नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने परिस्थिति का लाभ उठाकर के गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कारावास का दंड दे दिया। असहयोग आंदोलन का प्रभाव। असहयोग आंदोलन ने देश की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव दिखाए। इससे जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। असहयोग आंदोलन के प्रभाव। कूपलैंड के अनुसार गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और एक जन आंदोलन के रूप में परिणित कर दिया। यह अपने ढंग का अनूठा प्रयोग था। संसार के इतिहास में एक शक्तिशाली देश के विरुद्ध जनता द्वारा पहली बार व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक आंदोलन चलाया गया।
ब्रिटिश साम्राज्य का गर्व चूर चूर हो गया। जनशक्ति के आगे सरकार की संपूर्ण शक्ति तुच्छ हो गई। यह स्पष्ट हो गया कि साम्राज्य से लड़कर ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। इसने भारतीयों में आत्मसम्मान तथा निर्भीकता की भावना उत्पन्न की। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। देश भर में एक विचारधारा व राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ और विभिन्न संप्रदायों और प्रांतों के लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे आ गए। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लगाव की प्रवृत्ति जागृत हुई। फलतः कुटीर उद्योगों का उत्थान हुआ। कुटीर उद्योग इसमें फले फूले। ब्रिटिश मानस पर भी इसका प्रभाव पड़ा। साम्राज्यवादियों को लगा कि उनकी शक्ति अजेय नहीं है। अंग्रेज़ों को अपनी सरकार के औचित्य पर संदेह होने लगा। अंग्रेज नवयुग भारत में सेवा के लिए आने से कतराने लगे। राष्ट्रवाद के प्रसार के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी संस्थाएं और हिंदी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। असहयोग आंदोलन की समाप्ति। असहयोग आंदोलन की समाप्ति का प्रमुख कारण था अहिंसा के पुजारी गांधी जी। भला ऐसी हिंसा कैसे बर्दाश्त करते। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इस फैसले से देश स्तब्ध रह गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ऐसे समय में जब हम सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रहे थे, आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए था। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी जी के इस फैसले की आलोचना की। गांधी जी की अलोकप्रियता का लाभ उठाकर के ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। गांधी जी की बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया।